लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं और दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मत डाले गए, जिनमें राजनांदगांव के अलावा कांकेर और महासमुंद भी शामिल हैं। हम जब निकले राजनांदगांव जिले में दौरे पर, तब देखा हमने जानने की कोशिश की कि मतदाताओं के क्या रुझान है और हमने कोशिश की कि हम कुछ लोगों से बात भी कर सकें। स्वयं प्रत्याशी संतोष पांडे से हमारी मुलाकात राजनांदगांव में हुई, जहां उन्होंने बताया कि वो कवर्धिया पंडरिया से होते हुए आ रहे हैं। जबरदस्त उत्साह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है, चारों तरफ मोदी में माहौल है और उन्होंने कहा कि इस बार वो ज्यादा अंतर से जीतेंगे। उनका कहना था कि पिछले चुनाव में वो 1,12,000 मतों से जीते थे, तब उनके पास 8 में से सिर्फ मात्र विधानसभा राजनांदगांव की थी। आज के इस चुनाव के माहौल में 2024 में राजनांदगांव के अलावा कवर्धा और पंडरिया में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, इसलिए इस बार 3 गुना ज्यादा जीत का अंतर उनका होगा। इसी दौरान हमने राजनांदगांव में देखा कि महिलाओं में काफी उत्साह दिख रहा था। दिग्विजय कॉलेज जो है, जहाँ पर एक मतदान बूथ बना हुआ है, उसके अलावा एक आध बूथ हमने और भी देखा और सब जगह कम से कम महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही थी। अब ये महतारी बंधन योजना का प्रभाव है या महालक्ष्मी का, इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा। संतोष पांडे जो कि भाजपा प्रत्याशी है, उनसे हमने जो चर्चा की, आइए देखते हैं उसके कुछ अंश। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं सर्वेश सिंह और न्यूज़ T20 देखना आप प्रारंभ कर चुके हैं। तो दर्शकों, आपको आज हम लिए आए हैं, हमारी पूरी टीम मौजूद है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के राजनांदगांव शहर में। और आप जैसे देख सकते हैं हमारे पीछे जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं राष्ट्रीयकृत दलों के। और हमारे सामने में आप देख सकते हैं जैसे कि ये दिग्विजय महाविद्यालय एक मतदान केंद्र है, जहां पर भारी संख्या में लोग मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने। लगातार आप बने रहिए, हम आपको पूरे पल पल का हाल बताते रहेंगे और ये भी बताते रहेंगे कि किस प्रकार से मतदाताओं में एक जोश है, उत्साह है मतदान को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ। ये 2 बूथ हैं, जो कि पहले ये कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल का ये बूथ है। बूथ के लोग यहाँ पर उनके सहयोगी बैठे हुए हैं मतदाताओं को, और उसके जस्ट लगा हुआ जो हिस्सा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान सांसद संतोष पांडे खुद यहाँ पर भी मौजूद है बाजू में। ये बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों बूथ आजू बाजू जुड़े रहें, लेकिन एक ही छत के नीचे पार्टीशन के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं की सहूलियत के लिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 6 राजनांदगांव में इस वक्त न्यूज़ T20 की टीम पहुंच चुकी है और जैसा माहौल हमने अभी आपको दिखाया कांकेर का, काफ़ी बढ़ चढ़ के मतदाता बाहर निकल रहे हैं, वैसा ही नज़ारा हमें राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के खासकर इस राजनांदगांव शहर में देखने को मिला कि मतदाता बढ़ चढ़ के घरों से निकल रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। अभी हम एक मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी और वर्तमान सांसद संतोष पांडे जी के साथ। क्या माहौल है सर? क्या पिछली बार की लीड इस बार बढ़ेगी या माहौल कांटे की टक्कर का? पूरा मोदीमय है। औंधी से लेकर के कवर्धा चिल्फी तक मैं पंडरिया कवर्धा होते हुए आ रहा हूँ। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और सब तरफ मोदी जी का ही नाम है। कमल खिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। भूपेश बघेल के प्रति घोर आक्रोश है। राजनांदगांव से जो उन्होंने एडीबी का सेतु संभाग निगम का कार्यालय और अपना संगीत यूनिवर्सिटी खैरागढ़ का जो उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा और वो आक्रोश वोट के रूप में तब्दील हो रहा है। भाजपा के पक्ष में तो ही है, किंतु साथ में उनके प्रति आक्रोश है। महिला मतदाता हमेशा निर्णायक रही हैं, देखा गया है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए। तो क्या इस बार महिलाओं में कैसा देखने में उत्साह कैसा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना प्रारंभ की है जिसका लाभ विधानसभा में मिला। क्या रिजल्ट आ रहा है देखने में? आप क्योंकि जगह जगह जा रहे हैं, महिला मतदाता कितनी बड़ी संख्या में कर रहे हैं? भूपेश बघेल ने महिलाओं का अपमान किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नारी तू नारायणी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी उन्होंने सम्मान दिया। और इन्होंने क्या किया? 500 रुपया घोषणा करने के बाद 5 साल गुजर गया, एक नया पैसा नहीं दिया। और चिढ़ाने के लिए वो बोलते हैं कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा। इसका मतलब क्या है?
तो इससे लबरा, इससे धोखेबाज और इससे दगा देने वाला शायद कोई व्यक्ति हो। तो ये इस बार जैसे हमारा प्रश्न था, क्या क्या लीड की उम्मीद कर रहे हैं? इस समय जो लीड है, पिछले समय तो हमारा एक विधानसभा था, राजनांदगांव 8 विधानसभा में एक। इस समय तो पंडरिया भी है, कवर्धा भी है, राजनांदगांव भी है। आप कल्पना कर सकते हैं, 3 है तो 3 गुना ज़्यादा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जो बहुत ही दमखम के साथ कह रहे हैं कि आप 4 जून को रिजल्ट देख लीजिएगा, क्या लीड रहेगी ये मतदाता भाई बता ही देंगे। भिलाई से और दुर्ग से अब इसके बाद का जो हमारा सफ़र चालू होगा रायपुर तक समाप्त होगा। बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। लोकसभा क्रमांक 6 राजनांदगांव में अभी हमने आपसे रूबरू करवाया था यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी संतोष पांडे से, जो कि अपने जीत के दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। वहीं हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूपेश बघेल से भी आपकी बात कराई और भी अन्य प्रत्याशी से बात कराई। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं महिला मतदाता कुछ, जो अभी जस्ट वोट डाल कर आ रहे हैं और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इस बार जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना की बात कर रही है, तो वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महालक्ष्मी योजना को लेकर आ रही है। हम महालक्ष्मियों से ही पूछते हैं कि किन से प्रभावित हो रहे हैं। बहन जी, आपने अभी वोट डाला, क्या ये जो योजनाओं की बातें कर रहे हैं इनसे कहीं प्रभावित है? नहीं, वैसे कुछ नहीं है, मत तो अपना ही है, जो भी आप सोच समझ के देते। महतारी वंदन योजना का फॉर्म आपने भरा था क्या? जी, मुझे तो नहीं होगा उसका लाभ, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। किस मुद्दे पे इस बार चुनाव आप लोगों ने वोटिंग की? मुद्दे क्या थे, महत्वपूर्ण क्या थे आपके लिए? अब देश अपना है, जो देश अच्छे से चला रहा है उसी के बारे में सोचा जाएगा, वही सब सोच के दिए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने की। क्या क्या मुद्दा रहा आपकी निगाह में? क्या ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आपने अपने पे? वो अच्छे अच्छे काम करते, इसलिए हम उन पे मतलब निर्भर करते हैं। और जो हमारे लिए काम करेगा हम उन पे ही निर्भर हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक। तो ये थे महिला मतदाता जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग कर लिया और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि प्रभाव में वो किसी के नहीं है और मुद्दों की यदि बात की जाए तो वो देश को सर्वोपरि मान रहे हैं और इसके अलावा प्रलोभन जैसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। और हम कोशिश करेंगे कि माताओं बहनों से अगर हम बात करा सकें और ख़ासकर हम युवा वर्ग से भी जो पहली बार मतों का प्रयोग करने जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपको मिलाएंगे। बने रहिए T20 के साथ। इसी दौरान हमने प्रयास किया कि हम कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल से भी चर्चा कर सकें, क्योंकि दोपहर के समय खबर आई कि अंजोरा के पास टेडेसरा में किसी बूथ में जाने के समय भूपेश बघेल और उनके साथियों को रोका गया था। इसकी क्लिपिंग भी पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बहरहाल, लेकिन वो दौरे पर निकल गए थे, उनसे चर्चा नहीं हो पाई। उनके एक समर्थक और कांग्रेस के एक प्रदेश पदाधिकारी प्रकाश नाटा से हमारी मुलाकात हुई और हमने राजनांदगांव लोकसभा के संदर्भ में उनसे कांग्रेस का पक्ष जानने का प्रयास किया। आइए अब देखते हैं प्रकाश नाटा से न्यूज़ T20 के रिपोर्टर सर्वेश सिंह की एक छोटी सी बातचीत। लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 6 राजनांदगांव का चुनाव मतदान संपन्न हो चुका है और बढ़ चढ़ के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है। अब चूंकि अंतिम दौर के बाद की क्या स्थिति है, परिस्थिति है, इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले आपको यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे जी का पूरी बातचीत है उनसे करके हमने सुनाया था। उन्होंने दावे प्रतिदावे बहुत किए थे। अब चुनाव संपन्न होने के बाद, मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस पार्टी का क्या दावा प्रतिदावा है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश नाटा जी। नाटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ T20 में। ये बताइए कि क्या क्या माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार दावा कर रही है कि इस बार हम 3 गुना ज़्यादा लीड, पिछले 2019 के मुकाबले हम इस बार 3 गुना ज़्यादा लीड से आएंगे। आपको क्या लगा इस मतदान संपन्न होने के बाद, क्या कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी? 10 साल से जो सरकार बैठी है और दावा करना ही इस बात को तय कर देता है कि ये सरकार अहंकारी हो चुकी, क्योंकि जनता लोकतंत्र में अपनी सरकार चुनती है, अपना मत देती है, अपना आशीर्वाद देती है, ये अपनी संविधान की व्यवस्था है। लेकिन ये लगातार जिस तरह से दमखम से बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, ये बात अपने आप में ही तय हो जाता है कि ये सरकार अहंकारी हो गई है और भारत की भूमि और भारत के लोग
यहाँ का अपना इतिहास है कि कभी भी कोई भी राजा जब अपने अहंकार में आया है या अहंकार की पराकाष्ठा को जब छूने की कोशिश किया है, तो मेरा अनुभव या सभी का अनुभव, मेरा मानना चाहिए जो मैं बात कह रहा हूँ कि उस राजा को 2 मिनट में उतार देती है सब जनता, यहाँ की जनता, चाहे किसी भी पार्टी का राजा हो। मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र के पक्ष में बात कर रहा हूँ। क्या राहेगा इस बार का राजनांदगांव का अगर लेके बात है, क्या वास्तव में फिर से पंजाब अपना कमाल दिखाएगा? राजनांदगांव का मैं स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से, मैं वहाँ का प्रोडक्ट हूँ, रहता गुंडरदेही में हूँ। मगर अभी जो माननीय भूपेश बघेल जी को टिकट दी गई है कांग्रेस की ओर से, और पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे जी जो वहाँ के वर्तमान सांसद रहे थे, इसके पूर्व संतोष पांडे को हमने कभी लोकसभा में बोलते नहीं देखा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, निष्क्रियता का आरोप। और इन सब को देखते हुए कांग्रेस ने जो माननीय भूपेश बघेल जी को लोकसभा में उतारा है, उतारता ही उस दिन तय हो गया कि अब निर्णय और ये मुकाबला बहुत गंभीर हो गया जनता के लिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ राजनीतिक चेतना की बात है, राजनांदगांव लोकसभा की जो जनता है, चाहे राजनांदगांव हो, मानपुर मोहल्ला हो, चाहे खुज्जी हो, चाहे पंडरिया हो, चाहे कवर्धा हो, चाहे खैरागौड़ हो, चाहे कहीं भी हो, मेरा विश्वास है उनकी योग्यता पर, जनता की योग्यता पर, कि भूपेश बघेल जैसे मुखर व्यक्ति को उस सर्वोच्च सदन में, भारत के सर्वोच्च सदन में चुनकर भेजेंगे अपनी विवेकपूर्ण निर्णय लेकर। जिस दिन भूपेश बघेल वहाँ मुखर होंगे उस सदन में, तो वहाँ की जनता गौरवान्वित महसूस करेगी। इस बात को मतदान करने के पूर्व जनता समझती है, वहाँ की योग्यता इस बात में ध्यान रखती है हमेशा कि मैं कैसा नेता चुन रहा हूँ भविष्य के लिए। माननीय भूपेश बघेल जी का जीतने का एक बहुत बड़ा कारण भी आने वाले समय में ये भी बता दूँ, पूरे राजनांदगांव लोकसभा की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को जानती है कि भूपेश बघेल का जीतना बहुत आवश्यक है छत्तीसगढ़ के हक में। क्योंकि जब सर्वोच्च सदन, दिल्ली के संसद सदन में जब बैठेंगे वो, तो निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि हमारे लाडले पर, हमारे भूमिपुत्र पर, हमारे भूपेश पर हमको भरोसा है कि जब वो वहाँ बैठेंगे, छत्तीसगढ़ की आवाज़ बनकर, छत्तीसगढ़ के किसानों की आवाज़ बनकर पूरे देश में अपना एक स्थान, अलग स्थान सुरक्षित करेंगे, जिससे पूरा छत्तीसगढ़ की जनता गौरवान्वित होगी। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रकाश नाहटा कांग्रेस के। ये अब ये दावा इन्होंने भी कर दिया है कि बहुत पूर्ण बहुमत से, एकदम भारी मतों से जीत अपने प्रत्याशी भूपेश बघेल की, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। अब यहाँ पे भाजपा कांग्रेस दोनों ने अपने अपने दावे कर दिए। एक कहता है कि मैं 3 गुना ज़्यादा लीड से इस बार जीतूंगा, एक कहते हैं कि राजनांदगांव क्षेत्र की जनता इतनी जागरूक है, इतनी सजग है कि वो हमारे प्रत्याशी को उच्च सदन तक पहुंचा ही देगी। 4 जून कोई बहुत दूर नहीं बचा है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा कि भाजपा और कांग्रेस के दावे प्रतिदावों के बीच में आखिर जनता ने किसे अपना सर्वे सर्वा माना है। न्यूज़ T20 के लिए राजनांदगांव से मैं सर्वेश सिंह। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबर आपको कैसे लगी, इस पर अपने राय अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।